तो शरद पवार ने आज कहा कि उनका भरोसेमंद कौन है। जब उनसे पूछा गया तो खुद उन्होंने अपना नाम लिया। आखिरकार महाराष्ट्र की और देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के लिए ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उन्हें सिर्फ खुद पर भरोसा रह गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके भतीजे और सियासी वारिस माने जाने वाले अजित पवार ने आज एक ऐसी चाल चली कि अपने चाचा को ही चित करने की कोशिश उन्होंने की है। महाराष्ट्र की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस भतीजे को एनसीपी का अमिताभ बच्चन कहा जा रहा था, उसी ने कैसे अपने ही चाचा शरद पवार का सियासी टाइम खराब कर दिया। अजित पवार की बगावत के पीछे शुरुआती तौर पर 3 मुख्य वजह नजर आती हैं। इन 3 वजहों में सत्ता की चाहत, सियासी महत्वाकांक्षा और पद का सम्मान, तीनों का भी बड़ा रोल माना जा सकता है। अजित पवार ने एक झटके में मराठा छत्रप शरद पवार की सियासत को बदल कर रख दिया। कल तक जिसे महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता था, वो भतीजे के एक दांव से अकेला खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि अजित पवार की बीजेपी से नजदीकी की बातें 2019 से ही हो रही थी, जब उन्होंने कुछ घंटों के लिए बीजेपी की फडणवीस सरकार के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन बड़े बदलाव के कयास पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पे हुए बदलावों के बाद से लगने लगे थे। 10 जून को हुए इन बदलावों में शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन भतीजे अजित पवार को उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अजित पवार के बारे में कहा गया था कि वो पहले से ही महाराष्ट्र में पार्टी को संभाल रहे हैं। पार्टी ने नए पदाधिकारियों को महाराष्ट्र में कोई भूमिका भी नहीं दी थी, इसीलिए अजित पवार की भूमिका में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इसके ठीक 1 महीने के अंदर ही अजित पवार के समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो जाने से सवाल उठने लगे हैं। क्या एनसीपी में साइडलाइन होने पर बागी हुए अजित पवार? तो क्या पार्टी की नई रूपरेखा में नई जिम्मेदारी न मिलने से नाराज थे अजित पवार? हालांकि अजित पवार ने उस वक्त हुए बदलावों का स्वागत किया था, लेकिन ताजा बदलावों से साफ है कि उन्होंने अपना वक्त आने का इंतजार किया। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने की रणनीति अजित पवार के घर पर हुई थी, जिसके बारे में शरद पवार को ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया और वो आखिरी तक इसके बारे में अनजान ही रहे। इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं, ये उनको वहाँ जाना था, उनको पावर की आवश्यकता थी। हालांकि शिंदे सरकार में बतौर डिप्टी सीएम शामिल होने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने दावा किया कि उन्हें पार्टी में सभी का समर्थन प्राप्त है। हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार में शामिल होने के अजित पवार के कदम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति नहीं। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे खास महारथी माने जाते हैं, लेकिन इस बार राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वो अजित पवार के साथ नजर आए। लिहाजा अजित पवार की बगावत की एक और वजह गिनाई जाने लगी है। इस वजह के सूत्र 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से जुड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता से इनको नाराजगी थी और ये वजह भी इस बगावत की बड़ी वजह बनी। मसला जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से किसी एक को चुनने का आया तो अजित पवार ने नरेंद्र मोदी को चुना। लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा कि अजित पवार को एक न एक दिन बीजेपी गठबंधन के साथ आना ही था। दरअसल शरद पवार ने इशारों में बागी नेताओं पर चल रहे मामलों को इस बगावत से जोड़ दिया है। लिहाजा सवाल ये भी है कि क्या अजित पवार ने केस से डरकर पार्टी तोड़ी? शिवसेना के साथ महागाड़ी बनाने के शरद पवार के फैसले को भी इस बगावत की बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सेकुलरवाद की सियासत करने वाली एनसीपी के शिवसेना के साथ आ जाने से पार्टी की वैचारिक ताकत टूटी तो अजित पवार को भी खेलने का खुला मैदान मिल गया, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार में शामिल होने का फैसला ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता, आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता, महेश चौहान एनसीपी के प्रवक्ता, समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकुर त्यागी और अश्विन। सबसे पहले अंकुर और अश्विन आपके पास आना चाहेंगे, समझना चाहेंगे अभी क्या घट रहा है। अंकुर, देखिए फिलहाल इस वक्त भी जो एनसीपी के जो बड़े नेता हैं, मैं सुप्रिया सुले का नाम ले रहा हूं, इसके अलावा जयंत पाटिल हैं, अनिल देशमुख हैं, वो इस वक्त एनसीपी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। कार्यकर्ता जो एनसीपी के साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी या कहूं शरद पवार के साथ जुड़े हुए हैं, वो एनसीपी के आधिकारिक जो ऑफिस है वहां खड़े हुए हैं, अपने नेताओं से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दशा और दिशा क्या होगी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। इसके अलावा एक और जो खबर है जो सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, सूत्रों के हवाले से कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार का जो कैबिनेट विस्तार है वो हो जाएगा। ये सोर्सेस के जरिए हमें खबर कंफर्म हो रही है। ये जो कैबिनेट विस्तार है ये रुका हुआ था, ये इस पूरी के पूरे पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिए जो आज घटा है, यानी अजित पवार का उप मुख्यमंत्री बनना और उनके कोटे के जो मंत्री बनाए गए हैं। तो अब यहां से और एक और मीटिंग जो सीएम और डीसीएम के बीच में हो सकती है, यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में हो सकती है पोर्टफोलियो के निर्धारण को लेकर। तो अभी घटनाक्रम बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अश्विन पांडे, आपके पास क्या अपडेट है, क्या कुछ घट रहा है वहां पर? जी देखिए, मैं इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर के पास हूं। यहां पर अभी बीजेपी के कई नेता जो हैं उनकी एक बैठक चल रही थी, अभी भी वो अंदर ही मौजूद हैं। हमने कोशिश करी देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अंकुर बता रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में एक बार फिर जो है विस्तार को लेकर जिस तरह से बात चल रही थी, अब विस्तार होगा। अभी तक 9 मंत्री जिन्होंने आज शपथ लिया, इसके पहले 20 लोगों ने शपथ लिया था। कुल 29 मंत्री हैं, 43 मंत्री महाराष्ट्र में बनाए जा सकते हैं, यानी कि अभी भी 14 जो है मंत्रालय खाली है। ऐसे में आने वाले 3 से 4 दिनों में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें जो है अजित पवार के खेमे को कितना मंत्रिमंडल मिलता है। 9 मंत्री तो उनके आज बनाए जा चुके हैं, अभी चूंकि 14 मंत्रालय और बाकी है, तो उसमें से अजित पवार के खेमे को कितना मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, काफी दिलचस्प होगा आने वाले दिनों का घटनाक्रम। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार भतीजे ने चाचा के साथ बगावत क्यों की? घर के चिराग से ही घर को आग क्यों लगी? जी न्यूज़।